कि स्टार्टिंग में हम यहाँ पर हमारी हार्ड वर्किंग फीमेल लीड शाओ को देखते हैं, जिसकी लाइफ यहाँ पर अच्छी खासी चल रही थी ग्रेजुएशन तक। लेकिन एक दिन एक रात ने यहाँ पर उसके लिए सब कुछ बदल दिया, बिकॉज उसके फैमिली पर यहाँ पर भारी भरकम लोन आ गया। अब ग्रेजुएशन के बाद लोग यहाँ पर इंटर्नशिप करते फिर परमानेंट एम्प्लॉय बनकर उस कंपनी को अपना दिन और रात डेडिकेट कर देते हैं। लेकिन ऐसा शाह के लिए पॉसिबल नहीं था। शाह ने यहाँ पर तुरंत ही ढेर सारे पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिए थे, इतने सारे जॉब्स जो कि यहाँ पर उसे पे कर सके, और उसे बस यहाँ पर उन लोन शार्क्स को पे करने से मतलब था। इस चक्कर में यहाँ पर वो बहुत सारे जॉब्स करती थी एंड अभी भी यहाँ पर वो डिलीवरी करने का काम कर रही थी। जहाँ पर वो डिलीवरी करने के लिए जा रही होती है, लेकिन उसकी टकरार यहाँ पर एक कार से हो जाती है, जहाँ पर वो गिरती तो है और उस कार को स्क्रैच भी आती है। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर शाह का ब्लूटूथ ईयरफोन्स नीचे गिर जाता है और उस वजह से वो ईयरफोन्स यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है कार के ब्लूटूथ से, जहाँ पर अंदर बैठा हमारा मेन लीड शाह के सिस्टर की बात सुन पा रहा था। जहाँ पर उसकी सिस्टर रो रो कर उसे बता रही थी कि तुम कहाँ पर हो, प्लीज़ घर पर आ जाओ, लोग शाह से यहाँ पर मेरे सर पर खड़े हैं, अगर हमने उन्हें कोई पैसे नहीं दिए तो वो पक्का मुझे लेकर जाएंगे और तुम्हें भी लेकर जाएंगे। शाह को तो यहाँ पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो तो यहाँ पर हेलो हेलो बोले जा रही थी, बल्कि असिस्टेंट बाहर आकर यहाँ पर शाह को हेलो कहता है और कार का स्क्रैच भी दिखाता है। अब वहाँ के जो आसपास के लोग थे वो उस कार को देखकर समझ जाते हैं कि ये कार है किसकी, और जो भी पर्सन इस पर्सन को यहाँ पर गुस्सा दिलवाता है वो सीधा यहाँ पर अफ्रीका में भिजवाया जाता है। एंड हमारे मेन लीड का नाम यहाँ पर गो टिंजा होता है, मिस्टर गो, जिसे यहाँ पर सभी लोग एक बिजनेस और एक ईवल के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहाँ पर शाह का नाम सुनती है उसे तक गो के बारे में पता होता है कि वो यहाँ पर एक डेविल है, डेविल, वो भी चलता फिरता डेविल, एंड स्पेशली उसे अपने आसपास तो वुमेन्स पसंद ही नहीं है। अब शाह को डर ये लग रहा था कि फर्स्टली वो एक वुमन है एंड सेकेंडली एक वुमन ने यहाँ पर उसी कार पर स्क्रैच डाल दिया तो पक्का यहाँ पर वह अफ्रीका जाकर रहेगी। एंड यहाँ पर शाह का ड्रामा शुरू हो जाता है, वो रोना धोना शुरू कर देती है एंड कहती कि मेरा पैर यहाँ पर ट्विस्ट हो गया, मैं बेचारी एक पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, एक तो मैं सिंगल मदर हूँ, अब मेरे बच्चे के लिए यहाँ पर खाना कौन लेकर आएगा, कौन यहाँ पर पैसे कमा सकता है। उसे लग रहा था कि सब कुछ कर कर यहाँ पर शाह चीज़ें आसान बना रही है। इतने में यहाँ पर गू विंडोज डाउन कर उसे चुप रहने के लिए बोलता है। शाह गू को देखती है एंड सोचती है कि मुझे ये देखा देखा सा क्यों लग रहा है। गू यहाँ पर असिस्टेंट से पूछने लग जाता है कि आखिर क्या चल रहा है। शाह वापस से रोना धोना शुरू कर देती है कि मैं तो बस यहाँ पर एक स्कूल ग्रेजुएट हूँ जो कि स्कूल के लिए भी पैसे कमा रही है और पढ़ाई के बदले यहाँ पर डिलीवरी के काम कर रही है ताकि वो अपने बेबी को यहाँ पर अच्छा खासा फॉर्मूलास लाकर दे सके। असिस्टेंट यहाँ पर गू को बताने लग जाता है कि रेड लाइट थी, यानी लड़की ने यहाँ पर रेड लाइट का सिग्नल तोड़कर खुद आगे बढ़ी है और हमारी कार से टकरा गई है। पता नहीं क्यों यहाँ पर गू को भी ऐसा लग रहा होता है कि जैसे यहाँ पर उसने इस लड़की को कहीं ना कहीं देखा हो। एंड दूसरा यहाँ पर गू उस चीज़ को वहीं पर लेट को कर देता है, जिसके बाद असिस्टेंट और गू वहाँ से चले जाते हैं। एंड शाह यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है कि चलो अच्छी बात है, एक्टिंग करना तो कोई मुझसे सीखे। इतने में यहाँ पर नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज डिलीवरी करने के भी कुछ टाइमिंग्स होते हैं, टाइमिंग के अंदर डिलीवर करना पड़ता है एंड सामान या खाना डिलीवर नहीं हुआ तो फिर चार्जेस यहाँ पर डिलीवरी पर्सन को पे करने पड़ते हैं। इसलिए वो तुरंत ही यहाँ पर फ्लाइंग जेट की स्पीड से निकल जाती है डिलीवरी करने के लिए। अब हम यहाँ पर ग्रुप ऑफ लड़कियों को देखते हैं जो कि यहाँ पर ऑलरेडी गो के कैबिन में खड़ी हुई थी एंड आधे से ज़्यादा लोगों को पता होता है कि वो लोग एक्चुअली यहाँ पर खड़े इसलिए ताकि गो यहाँ पर अपनी फ्यूचर वाइफ को सिलेक्ट कर सके। वो जैसे यहाँ पर एंटर करता है असिस्टेंट बताने लग जाता है कि यही सारी वुमेन्स हैं जो कि हमने यहाँ पर आपके लिए सिलेक्ट किया आपके सभी के सभी ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग, एंड जैसा आपको कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी चाहिए थी सेम वैसा ही वो यहाँ पर देख कर ही बता देता है कि मुझे तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं सेंस कर सकता हूँ कि लोग कितने विशियस हो सकते हैं एंड लगता है शायद से यहाँ पर तुम्हारी भी अफ्रीका की टिकट करवानी पड़ेगी। असिस्टेंट यहाँ पर माफ़ी मांगने लग जाता है एंड इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है शाबी की, जो कि बोबाटी डिलीवर करने के लाई थी। असिस्टेंट और शाबी दोनों एक दूसरे को देखकर यही कहते हैं कि तुम। असिस्टेंट यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर कौन है वो जिसने एक डिलीवरी पर्सन को इस कैबिन तक भेजा हुआ है, इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। शाबी कहती कि नहीं नहीं, मुझे बाहर मत निकालो, मैं डिलीवरी करने गई तो थी लेकिन तुम्हारी उस टक्कर की वजह से आज मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए लेट हो गई, मैं भी यहाँ पर इंटरव्यू के लाई हूँ। ऐसा वो कह रही होती बट गार्ड से आप उसे खींच रहे होते, वो भी खींचातानी कर रही होती है और उसके हाथ में यहाँ पर जो बूबा का कप था उसका पानी गिर जाता है यहाँ पर सीधा गू पर। वो तुरंत यहाँ पर गू के पास चली जाती है
एंड उसके ब्लेजर को क्लीन करने लगती है एंड कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मेरी बहुत अच्छी पहचान है लॉन्ड्री की जगह पर। मैं पहले वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, मैं ब्लेजर दूंगी और ठीक करवा दूंगी, पता ही नहीं चलेगा कि इस पे कभी कुछ लगा भी था। एंड जब यहाँ पर हम गू को देखते हैं, वो तो अपने डेस्क पर बैठ चुका था। वो यहाँ पर शाह से पूछने लग जाता है कि हो गया तुम्हारा मुझे टच कर कर, या तुम मुझे और भी टच करना चाहती हो। गार्ड्स को तक पता होता है कि क्या होता है अगर यहाँ पर गलती से कोई वुमन उनके बॉस को टच भी कर दे तो उसे तो यहाँ पर हर जगह से बैन कर दिया जाता है। एंड अब बारी यहाँ पर आ चुकी थी शाह की। असिस्टेंट शाह पर यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम फिलहाल यहाँ पर क्या कर रही हो। शाह को यहाँ पर क्लिक होता है एंड वो यहाँ पर सीधा उसके पैरों में गिरकर माफी मांगना शुरू कर देती है और रोना धोना शुरू कर देती है। एंड एक बार फिर से यहाँ पर शाह की एक्टिंग शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर गो के मन में ये डाउट हो रहा था कि वो वहां बैठकर भी रो रही है, यहाँ बैठकर भी रो रही है। लोगों को प्लीज करना तो इसे बहुत अच्छे से आता है, लेकिन न जाने यहाँ पर कितने सारे पार्ट टाइम जॉब करती है। पार्ट टाइम जॉब करने के बावजूद भी यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई है और न जाने इसकी फैमिली पर कितना बड़ा लोन होगा। यही सोचकर यहाँ पर गो उसे अप्रूव करके चला जाता है। शाह को तो कुछ समझ ही नहीं आता एंड तब यहाँ पर असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि बॉस ने यहाँ पर तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। शाह यहाँ पर डर जाती है एंड कहती है कि प्लीज अफ्रीका के बदले तो मुझे किसी सिटी में नहीं शिफ्ट कर सकते। मैं अगर अफ्रीका चली जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, मुझे तो वहाँ की भाषा भी नहीं आती और लोग मेरा मुंह देखकर मुझे चीनी चाइनी बुलाना शुरू कर देंगे। असिस्टेंट कहते हैं कि तुम अफ्रीका क्यों जाओगी। वो बोलते कि अरे तुम्हारी क्या गोल्डफिश मेमोरी है, अभी अभी तुमने कहा कि तुम्हारे बॉस ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। असिस्टेंट कहते हैं कि उसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें अफ्रीका भेजा जाएगा, उन्होंने यहाँ पर तुम जिस चीज़ के लिए आज आई हो वो अप्रूव कर दिया एंड तुम अब यहाँ पर उनकी वाइफ बनने वाले हो, यानी कि मिसेस को बनने का नाटक करोगी, जिसके लिए तुम्हें जब जहाँ बुलाया जाए तुम्हें तुरंत ही वहाँ पर आना होगा अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। शाह तो यहाँ पर खुशी खुशी हाँ बोल देती है। वही दोस्तों यहाँ पर वो एज यूजुअल अपनी डेली लाइफ को फॉलो कर रही थी, डिलीवरी का काम कर रही थी और अलग अलग पार्ट टाइम जॉब कर रही थी कि इतने में यहाँ पर उसे असिस्टेंट का कॉल आ जाता है और वैसे बता रहा था कि अब हमें यहाँ पर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तुरंत ही आ जाओ। शाह कहते कि आती हूँ बस एक डिलीवरी कर कर आती हूँ। असिस्टेंट कहता कि देखो तुम्हारा ये वाला टास्क का अमाउंट 10,000 ईयर होने वाला है। और ये सुनते यहाँ पर शाह सोचते कि मुझे तो पूरे दिन में डिलीवरी करने की जरूरत नहीं है एंड तुरंत ही वहाँ पर चली जाती है। असिस्टेंट यहाँ पर शाह से कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है ना अंदर कैबिन में जाकर तुम्हें क्या करना है। शाह बोलते कि ऑफ कोर्स मुझे पता है, मधुमक्खी को यहाँ पर मेरे पति से दूर रखना है, वो तो मैं यहाँ पर चुटकियों में कर दूंगी। खुशी खुशी यहाँ पर असिस्टेंट बंडल ऑफ पैसे यहाँ पर बाहर निकाल लेता है एंड यहाँ पर उसे देने लग जाता है। कहते हैं कि बाकी के सारे पैसे तुम्हें काम के बाद भी मिल जाएंगे। शाह तो यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है एंड जाकर निकाल कर उसे देती है एंड कहते कि अब देखो शाह का मजा। एंड हम यहाँ पर देखते मिस डी को, जो कि यहाँ पर कंटिन्यूसली बेचारे गो से चिपके जा रही थी। गो तो यहाँ पर परेशानी हो चुका था एंड यहाँ पर वो एकदम बेबी वॉइस से बात कर रही थी ताकि गो यहाँ पर उसे इम्प्रेस हो जाए। वो चाहती थी कि गो और वो दोनों मिलकर यहाँ पर बाहर जाए, एक साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड करे, डेट्स पर जाए, एक दूसरे को और जाने और इन दी एंड यहाँ पर शादी कर ले, जो कि गो को बिल्कुल नहीं करनी होती है। एंड यहाँ पर गो से कहता है कि देखो मुझसे दूर हटो, मेरी वुमेन को यहाँ पर ये पसंद नहीं आएगा। ये सुनकर यहाँ पर जी हैरान हो जाती है एंड कहती कि ये तुम क्या बोल रहे हो। एंड तब तक वहाँ पर शाह की एंट्री हो जाती है, जो उससे कहती है कि देखो अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर इसकी वाइफ हूँ और तुम मेरे हस्बैंड से इतना चिपक क्यों रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, क्या तुम यहाँ पर एक मिस्ट्रेस बनना चाहती हो। मिस जी बोलते कि ये तुम्हारी वाइफ कब से बन गई, आखिर तुमने मुझे इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई क्यों नहीं। शाह बोलते कि उससे क्या बात करियो, मुझसे बात करो, गूंगी हो क्या, मुझसे बात करने आता नहीं है। और ऐसे भी अगर इतनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मेरे पति ने तुम्हें बताई नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मेरे हस्बैंड की लाइफ में तुम्हारी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए अभी के अभी अपना वर्थ और वैल्यू समझ लो कि तुम मेरे हस्बैंड की लाइफ में वैल्यूलेस हो और अपना सीधा साधा मुंह लेकर निकल जाओ, वरना तुम्हारी तो बेइज्जती हो जाएगी यहाँ पर। मिस जी बोलते कि मैं यहाँ से जाऊँ। शाह बोलते कि हबी हमारा वेडिंग इतना बड़ा होने वाला है, तुमने मुझे तो कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारी आंटी भी यहाँ पर तुम्हें पसंद करती होगी। एंड यहाँ पर वो मिस जी को मुंह पर आंटी बुलाने लग जाती है, जो कि उसी की एज की होती है। तब यहाँ पर तो उसे और गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पर कहती है कि देखो गो, ये मेरी यहाँ पर बेइज्जती कर रही है और तुम उसे कुछ बोल नहीं रहे हो, इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो, ये लड़की मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पर असिस्टेंट कहकर चिल्लाती है, जहाँ पर असिस्टेंट आगे कहता है कि मिस जी आपको यहाँ से जाना होगा, मैडम के ऑर्डर से। वो कहते हैं कि देखना मैं आंटी को कंप्लेन कर कर रहूंगी। ऐसा बोलकर वहां से तो वो चली ही जाती है रोते हुए। वही दूसरे यहाँ पर गु होता है, जो कि यहाँ पर शाह को एग्रीमेंट दे रहा था, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर। शाह यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने लग जाती है
और टॉप 1 पर ये होता है कि यहाँ पर शाओ उसके पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी नहीं करेगी। उन दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पर गो उसे जो जो इवेंट्स में अपने साथ चलने के लिए कहेगा, भले वो फैमिली इवेंट क्यों ना हो, शाओ को वहाँ पर चलना पड़ेगा। और इन सभी चीज़ों के दौरान यहाँ पर शाओ के लिविंग एक्सपेंसेस को ही पे करेगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर शाओ को मंथली 5 लाख यॉन एज अ सैलरी भी मिलेगी। ये सुनकर शाओ कहते कि 5 लाख यॉन। गो कहते कि क्यों, अगर तुम्हें कम लग रहा है तो अपनी मर्जी से यहाँ पर नंबर्स लिख सकती हो। शाह कहते कि नहीं नहीं, ये तो बहुत है। एंड तुरंत ही यहाँ पर वह साइन करना शुरू कर देती है। एंड साइन करने पर यहाँ पर गो उसे कहते कि चलो। शाह पूछते कि कहाँ पर जाना है। गो कहते कि सिविल ब्यूरो। शाह बोलने लग जाती है कि इट मीन्स हम यहाँ पर रियल मैरिज सर्टिफिकेट लेने वाले। वो कहते कि हाँ। शाह बोलते कि देखो मेरे पास एक और ऑप्शन है, मुझे अच्छे से फोटोशॉप करना आता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट दे सकती हूँ एंड यहाँ पर अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी फोटोशॉप कर सकती हूँ। लेकिन गो यहाँ पर उसे इग्नोर कर देता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है। शाह तो यहाँ पर परसेंटेज बढ़ाती रह जाती है अपने डिस्काउंट के, लेकिन वो रुकता नहीं। एंड वो लोग जाकर यहाँ पर सिविल ब्यूरो में अपना सर्टिफिकेट ले लेते हैं। शाह कहते कि इसका मतलब अब से हम यहाँ पर रियल हस्बैंड एंड वाइफ है। वो कहते कि हाँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। वो कहते कि यस बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पर आपका काम एकदम अच्छे से करूंगी। वो कहते कि तो सबसे पहले मुझे पब्लिक में बॉस बुलाना बंद करो और हस्बैंड बुलाओ। शाह कहते कि ओके बॉस, आई मीन ओके हबी, मैं आपसे तुम्हें यही बुलाऊंगी। तब तक यहाँ पर असिस्टेंट उसे गाड़ी की चाबियां दे रहा था एंड यहाँ पर गो से बता रहा होता है कि दोपहर 3 बजे तुम मदर इन लॉ से मिलने वाली हो। शाह कहते कि ठीक है, वो टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये गाड़ी क्या मेरे लिए? असिस्टेंट कहते कि नहीं, ये तुम्हारी सैलरी से डिडक्ट होगी। और ये सुनते यहाँ पर शाह कहते कि थैंक यू, मेरा हेलमेट दे दो, गाड़ी की चाबी अपने पास ही रखो। एंड वहाँ से वो अपनी स्कूटी पे निकल जाती है। गो सोचता है कि जैसे उसे पता चला कि सैलरी से डिडक्ट होगा, उससे तो यहाँ पर ऑफर रिजेक्ट ही कर दिया और अपना स्कूटी प्रेफर कर लिया। असिस्टेंट कहता है कि आपकी न्यू वाइफ तो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है एंड क्यूट भी है, तो आप यहाँ पर उनके साथ रियल शादी क्यों नहीं कर लेते? तब यहाँ पर गो बोलता है कि नहीं, यहाँ पर कोई भी मेरी उस बेबी प्रिंसेस को इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब गो बहुत छोटा था। उस समय यहाँ पर उसके साथ एक लड़की थी, दोनों यहाँ पर डेंजर सिचुएशन में थे, लेकिन यहाँ पर उस बच्ची ने गो को जगह पर छुपाकर अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि कोई भी यहाँ पर गो को न ढूंढ सके। एंड यहाँ पर गो से उसे प्रॉमिस किया था कि वो ज़रूर उससे वापस मिलेगी, लेकिन अब इस बात को यहाँ पर 15 ईयर से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर वो लड़कियों से मिली नहीं है। तो वो यही सोच रहा होता है कि वो जिंदा भी होगी या फिर नहीं, एंड वो होगी तो होगी कहाँ पर होगी। वही दोस्तों हम यहाँ पर शाह के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर गुंडे अपनी दादागिरी कर रहे होते हैं। आंटी यहाँ पर उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी थी और उन्हें समझाए थे कि देखिए हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है, वो बस यहाँ पर एक दिन सब कुछ अदल बदल गया हमारे लिए। हम यहाँ पर प्रॉमिस करते कि जैसे हमारे पास पैसे लौटेंगे, घर का राशन भी भरवाने से पहले सबसे पहले हम तुम्हें पैसे लौटाएंगे। वो यहाँ पर कहने लग जाते कि न जाने ये दिन किस दिन आएगा। गुंडे वहाँ पर कहने लग जाते कि देखिए पैसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है, और ऐसे भी हम ये तो नहीं ना बोल रहे कि पैसे दे दो। हाँ, हमने सुना है कि यहाँ पर तुम्हारी बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल बेटी है, क्यों ना यहाँ पर पैसे के बदले तुम हमें उसे दे दो एंड बाद में हम तुम्हें से वापस लौटा ही देंगे। आंटी यहाँ पर मना करती है, समझाती है कि वही बेटी सिर्फ पैसे कमाती है, अगर हम उसे तुम्हें दे देंगे तो आगे की फीस कैसे भरेंगे? वो कहते कोई बात नहीं, अपनी दूसरी बेटी हमें दे दो। एंड आंटी यहाँ पर अपनी सेकंड बेटी को टाइटली पकड़ लेती है एंड उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, वो अभी भी अंडर एज है, यहाँ पर मैं कुछ गलत काम नहीं करवाना चाहती अपनी किसी भी बेटियों से। एंड जैसे यहाँ पर वो उसकी छोटी बहन के टुवर्ड्स अप्रोच करा था, तब तक वहाँ पर शाह आ जाती है जो कि उसे यहाँ पर धक्का मारती है एंड कहते कि देखो अंधे गुंडे, इस गोनी के अंदर मैंने यहाँ पर सारे पैसे रखे हुए हैं, जितना चाहिए उतना लो और यहाँ से दफा हो जा। एंड होपफुली इतने तो यहाँ पर इनफ ही होंगे कुछ टाइम के लिए। गुंडा यहाँ पर खुश हो जाता है एंड कहते कि अरे वाह, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी प्रोग्रेसिव निकलोगी, न जाने तुमने यहाँ पर इतने सारे पैसे इतनी जल्दी कैसे अर्न कर लिए। देखो मैं तो तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे क्लब में मेरे साथ काम करो, तुम बहुत सारे पैसे अपने लिए भी कमा लोगी और मेरे लिए भी कमा लोगी। ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसे गलत काम करने के लिए बोल रहा था। शाह को तो यहाँ पर आ जाता है गुस्सा, वो उसके साथ साथ उसके दोनों के दोनों चेलों को भी पिट कर रख देती है। एंड यहाँ पर होते हैं असिस्टेंट जो कि गार्ड्स को लेकर ऊपर आते ताकि वो शाह को यहाँ पर बचा सके। बट जैसे ही यहाँ पर वो लोग घर की हालत देखते, ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर शाह को नहीं बल्कि उन गुंडों को बचाना चाहिए था।
वही दूसरा यहाँ पर असिस्टेंट को गू का कॉल आ जाता है, जो कि पूछने लग जाता है कि सब कुछ वहाँ पर ठीक तो है। असिस्टेंट कहता है कि मैडम ठीक तो है, लेकिन बाकी के लोग नहीं। वो कहता है कि बाकी से तो हमें यहाँ पर फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। जब तक शाह ठीक है तब तक ऑल सब कुछ फाइन है। वही दूसरी यहाँ पर बेचारी आंटी शाह के पास आ जाती है। उन्हें शाह की यहाँ पर फिक्र हो रही होती है कि कहीं यहाँ पर वो किसी गलत रास्ते में तो नहीं फंस गई है। शाह यहाँ पर बताती है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आंटी उसे क्वेश्चन करने लगती है कि ये सभी लोग कौन है। तब शाह यहाँ पर अपनी मम्मा को बताती है कि मेरे बॉस ने भिजवाए हुए हैं ताकि यहाँ पर ये लोग हमारी मदद कर सके। आंटी कहती है कि देखो शाह, मुझे नहीं पता कि आखिर तुम कैसा जॉब कर रही हो। शाह कहती कि माँ, मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मेरे बॉस भी बहुत अच्छे, सब कुछ बहुत फाइन है, और आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर मुझे सैलरी मिलती रहेगी जिसे मैं आपको ट्रांसफ़र करती रहूँगी, एंड इससे आपकी यहाँ पर सर्जरी भी बहुत जल्दी हो जाएगी। आंटी कहती कि कहीं तुम किसी शुगर डैडी के साथ तो नहीं हो या फिर कोई गलत काम तो नहीं कर रही। शाह बोलते कि नहीं माँ, घर से जाना ये सभी के सभी जॉब के रिक्वायरमेंट्स है, आप इन चीज़ों की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। तो मुझे जानती है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जो कि आपको डिस्ग्रेस करे। आंटी कहते कि माफ़ करना, ये सारी की सारी गलती यहाँ पर मेरी है। इस उम्र में, जिस उम्र में तुम्हें यहाँ पर चीज़ें एंजॉय करनी चाहिए, दुनिया एक्सप्लोर करनी चाहिए, तुम्हारे ऊपर अर्निंग का बोझ मैंने डाल दिया। अपनी माँ को माफ़ कर देना। शाह कहते कि नहीं माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी सपोर्टिंग सिस्टर एंड मम्मा मिली हुई है। ऐसे कहकर वहाँ से वो असिस्टेंट के साथ में चली जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर असिस्टेंट अपनी मैडम को याद दिला रहा होता है कि आपका जैकेट आपको निकालना पड़ेगा, वरना वो डिलीवरी का साइन है। शाह कहते कि ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, मुझे माफ़ कर देना। और फिर वहाँ से बाद में वो लोग जाने लग जाते हैं। एंड हम यहाँ पर गू के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर पहुँच जाती है जी। एंड जी यहाँ पर आकर वापस से वही बेबी वॉइस में बात करना शुरू कर देती है आंटी के साथ में भी। और इसकी वॉइस इतनी इरिटेटिंग है कि कानों को बहुत चुभती है। एंड यहाँ पर जी उसे बता रही थी कि आंटी, आपको पता नहीं है किस तरीके से यहाँ पर उस लड़की ने मुझे ट्रीट किया है, अगर आप जानेंगी तो आप खुद रो देंगी। आंटी कहती कि देखो जी, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें यहाँ पर ज़रूर जस्टिस दिला कर रहूँगी। एंड तुम वही लड़की हो जिससे यहाँ पर मैंने अपनी घर की बहू माना है, तुम्हारे अलावा और कोई भी एंटर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर गू को अगर वह लड़की भी आ गई तो फिर भी मैं यहाँ पर तुम्हें जस्टिस दिला कर रहूँगी। यहाँ पर जी बोल रहे थे कि थैंक यू आंटी, मुझे यहाँ पर बुली होने से बचाने के लिए। वही दरअसल यहाँ पर गू शाह के साथ में शाह का लगेज लेकर घर पर आ जाता है। एंड आंटी यहाँ पर गुस्से कहने लग जाती है कि ये सब कुछ मैं क्या सुन रही हूँ, तुमने यहाँ पर उसे बुली करने की कोशिश की है, तुमने उसका स्टैंड नहीं लिया है, वो भी सिर्फ एक आउटसाइडर वुमन के लिए। जी बोलते कि हाँ गू, तुम्हें तो पता ही है ना कि हम बचपन से यहाँ पर साथ में हैं, एंड तुम ऐसे कैसे इस वुमन के सामने मुझे बुली होने दे सकते हो और मेरा साइड नहीं ले सकते हो। तो फिर यहाँ पर शाह बोलने लगते कि हेलो, थोड़ी सी दिमाग से पैदल हो क्या, यहाँ पर बार बार मुझे अदर वुमन बुलाना बंद कर दो। मैंने तुमने ऑफिस में भी कहा था कि मेरा हस्बैंड और मैं इसकी वाइफ हूँ, यकीन नहीं होता तो मैरिज सर्टिफिकेट तुम देख सकती हो। ऐसे कहकर वो सर्टिफिकेट दिखाने लग जाती है। अब जो आंटी यहाँ पर ये बाहर वाली वुमन यानी कि शाह की जो एकदम अगेंस्ट थी, मैरिज सर्टिफिकेट देखते ही यहाँ पर तो वो उछलने लग जाती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं। एंड यहाँ पे सबसे पहले जी उसे खींचती है एंड उनका मोटिव याद दिलाती है। वो कहते कि आंटी, आप भूल गई, आपने कहा था कि आप मेरे लिए जस्टिस लेंगी, लेकिन आप ये क्या कर रही हैं। एंड आंटी तो यहाँ पर उसे धक्का मार देती है एंड बोलती कि मुझे तो मेरी डॉटर इन लॉ का कब से इंतजार था, अच्छा हुआ कि यहाँ पर इसने शादी कर ली और तुम्हें लेकर आ गया। ऐसा बोलकर तो यहाँ पर वह शाह को हक भी करने लग जाती है। एंड वापस से यहाँ पर जी आंटी को खींचती है एंड बोलती कि आंटी, ये सर्टिफिकेट फेक हो सकता है, लगता है यहाँ पर कोई ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है आपको डिसाइव करने के लिए एंड मुझे यहाँ पर अपने आप से दूर करने के लिए। आंटी बोलती कि सर्टिफिकेट फेक कैसे हो सकता है, यहाँ पर गवर्नमेंट हमारी बहुत अच्छी है। वो बोलते कि ठीक है, बट आपको याद तो है ना कि आपने मुझसे क्या वादा किया था कि मैं ही इस घर की बहू बनकर रहूँगी, और अब आप यहाँ पर मेरे लिए स्टैंड भी नहीं ले रही हैं। आंटी बोलते कि देखो, मैंने कहा तो था, लेकिन सर्टिफिकेट अब उसने यहाँ पर शाह के साथ ले लिया है, और जो पहले आ गया वो आ गया, और तुम रुके क्यों हो, जा क्यों नहीं रही यहाँ से, मुझे मेरी बहू के साथ टाइम स्पेंड करना है। एंड जी वहाँ से गुस्से में चली जाती है, ये सोचकर कि शाह को तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, कब से मैं इन गधों से प्यार से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, और ये तो मेरे सर पर चढ़े जा रहे। नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर इसे अच्छे से सबक सिखा कर रहूँगी, ऐसा मन में कहकर वहाँ से वो चली जाती है।
अब यहाँ पर रात हो जाती है एंड शाह यहाँ पर गो से रिक्वेस्ट करी थी कि क्या मैं यहाँ पर गेस्ट रूम में नहीं सो सकती। गो कहते कि नहीं, तुम्हें इसी रूम में सोना पड़ेगा। शाह बोलते कि इतना बड़ा रूम है, एक सोफा तो लगवा ही सकते थे। ज़मीन पर यहाँ पर मुझे नींद नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा ही ठंडा फ्लोर है एंड बहुत ज़्यादा ही हार्ड ड्रिंक फ्लोर है। तो वो उससे पूछने लग जाती कि क्या मैं यहाँ पर बेड पर नहीं सो सकती। गो कहते कि नहीं, अगर तुम बेड पर सोगी तो मुझे डर लगेगा। शाह बोलते कि मैं कोई मॉन्स्टर थोड़ी ना हूँ जो कि रात को यहाँ पर ड्रैकुला बनकर तुम्हें खा जाऊंगी। एंड इतने में यहाँ पर उन्हें आंटी की आने की आहट आ जाती है। तो फिर यहाँ पर शाह अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है। बाहर से आंटी कान लगाकर सब कुछ सुन रही थी एंड जैसे यहाँ पर वो सेटिस्फाइड हो जाती है, वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। बाद में यहाँ पर आंटी के जाने के बाद को उससे क्वेश्चन करने लग जाता है कि तुम्हें ये सारे टैक्टिक्स कैसे पता है। शाह बताते कि मैं यहाँ पर टीवी सेट पर काम क्या करती थी, आई मीन फिल्म सेट पर, जहाँ पर मैं एज स्टंट असिस्टेंट वर्क किया करती थी। इस वजह से मुझे ये सब कुछ आता है। वो यहाँ पर उसे बोलता है कि ठीक है, अब तुम सो सकती हो। शाह यहाँ पर खुश हो जाते कि वो उसे एटलीस्ट बेड पर सोने की परमिशन तो दे रहा है। एंड यहाँ पर वो उसे पूछ रही होती है कि क्या मुझे मेरी नेक्स्ट मंथ की सैलरी थोड़ी सी एडवांस में मिल सकती है। कू कहने लग जाते कि पैसे के अलावा तुम्हें और कुछ दिखाई नहीं देता। शाह बोलते कि देता है ना, गोल्डन पास। अगर तुम मुझे गोल्ड के पास दे दोगे तो मुझे पैसे की ज़रूरत है भी नहीं। यहाँ पर तो इसके प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे, वो भी अपने आप। वो उसे कहते हैं कि तुम ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख रही हो, उसे भूल जाओ एंड चुपचाप सो जाओ। ऐसा कहकर वो खुद सोने लग जाता है। एंड वे दूसरे यहाँ पर हम एक सपने को देखते, जिस सपने में यहाँ पर एक बार फिर से हम उस बच्ची और बच्चे को देखते। वो बच्चा यहाँ पर बहुत घबराया हुआ था और वो बच्ची आ जाती है उसे बचाने के लिए, जो कि उससे वादा करते कि तुम यहाँ पर अपने मॉम डैड से ज़रूर मिलोगे। एंड इसी सपने से यहाँ पर गो की सुबह नींद खुल जाती है। जब वो उठता है तो वो देखता है कि शाह तो यहाँ पर उसे टाइटली पकड़कर सो रही होती है। एंड यहाँ पर वो शाह को बड़े प्यार से हटने के लिए भी कहता है, बट शाह को थोड़ी ना सुनाई दे रहा होगा, वो तो यहाँ पर नींद में। तो उसे यहाँ पर शाह जोर से करके चिल्लाना होता है। डर के मारे यहाँ पे वो उठती है और उस पर चिल्लाते कि चिल्ला क्यों रहे हो सुबह सुबह, ऐसे कौन उठाता है, कोई डर गया तो, हार्ट अटैक आ गया तो। वो उसे तब बताता है कि तुम जिस हिसाब से सोई हो, हार्ट अटैक तो यहाँ पर मुझ पर आना चाहिए। शाह कहते कि माफ़ करना, नींद में कुछ पता थोड़ी ना चलता है। एंड यहाँ पर गू से कहने लग जाता है कि अब ये सब कुछ तुम्हारी सैलरी से डिडक्ट होगा। शाह कहते कि क्या डिडक्ट होगा। गू बोलता है कि ये डिडक्ट होगा कि तुमने अपने बॉस को यहाँ पर सेक्सुअली हरास किया है। शाह बोलते कि देखो तुम कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर मेरे लिए रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, गलती से हो गया तो हो गया। ऐसे कहकर चिल्ला चिल्ला कर वहाँ से वो भागना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर गो रेडी हो रहा था और शार ले रही थी कि इतने में शार से जैसे वो बाहर निकलते उसे यहाँ पर एक अर्थवर्म दिख जाता है, जिसे देखते शाह यहाँ पर बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। गो तुरंत ही वहाँ पर भाग कर आता है शाह की मदद करने के लिए और पानी की वजह से वो फिसल जाता है, बैलेंस खो बैठता है एंड दोनों के बीच यहाँ पर एक्सीडेंटल किस हो जाती है और यहाँ पर गो को कुछ ज़्यादा ही दिख जाता है। तो दोनों चिल्लाते हैं, लेकिन जब शाह यहाँ पर उसे पंच मारती है तो वो सबसे लाउडेस्ट चिल्लाना होता है, वो भी गो की तरफ से। वही दूसरे यहाँ पर दोनों बेड के एजेस पर दूर दूर बैठ जाते हैं। शाह कहते कि मैं अभी तक यहाँ पर वर्जिन हूँ और तुमने सब कुछ देख लिया है। गू कहता कि माफ़ करना, इंटेंशनली कुछ भी नहीं था। एंड जब यहाँ पर हम गू की आंखों को देखते वो कम्प्लीटली ब्लैक हो चुकी थी शाह के पंच की वजह से। अब शाह को मॉर्निंग में यहाँ पर गू का एक एग्जाम्पल तो दिख गया कि उसने किस तरीके से सेक्शुअल हरासमेंट के नाम पर उसकी सैलरी डिडक्ट करना चाहा और वो नहीं चाहती है कि ये चीज़ यहाँ पर वापस से हो। तो फिर यहाँ पर वो अपना एक्टिंग शुरू कर देती है। एक तो मेरी अभी तक यहाँ पर रियल लाइफ में शादी हुई नहीं है, ऊपर से ये मेरी फर्स्ट किस थी जो कि तुमने यहाँ पर मुझसे छीन ली। गू कहते कि तो मेरी भी फर्स्ट किस थी। शाह कहते कि हाँ लेकिन नेकी तो तुमने यहाँ पर मुझे देखा ना, मैं तो तब तक यहाँ पर तुम्हें कुछ देखा भी नहीं है। एंड तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें यहाँ पर मुझे कुछ कंपेंसेशन देना चाहिए। गो को यहाँ पर समझ आ जाता है कि ये तो यहाँ पर शाह का तरीका है पैसे निकलवाने का और ये कितनी बड़ी फ्रॉड है। तो वो उसे कहता है कि बोलो कितने चाहिए एंड यहाँ पर 3 फिंगर्स के इशारे कर दिए। गो को लगने लग जाता है कि शाह को यहाँ पर 3 मिलियन चाहिए एंड यहाँ पर वो उसे अपना कार्ड देने लग जाता है। शाह कहते कि छोड़ो जाने तो, अब जब मैंने यहाँ पर तुम्हें इतना मार ही दिया है तो जाने देते, नेक्स्ट टाइम से हुआ तब कंपेंसेट कर देना, बट अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर तुम्हें माफ़ कर दे रही हूँ, मैं तुम्हें इतना पीटा जो है। वही दूसरे बार में जब यहाँ पर वो अपने ऑफिस में होता है तब यहाँ पर असिस्टेंट डांस पार्टी का इनविटेशन लेकर उसके पास आ रहा था। को मना कर देता है कि वो नहीं जाएगा। असिस्टेंट कहता है कि मैं आपसे पूछ ही रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये डील हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको जाना पड़ेगा। वो कहता है कि ठीक है, जाकर यहाँ पर शाह को भी इन्फॉर्म कर दो। एंड फिर हम यहाँ पर देखते हैं उस ग्रैंड इवेंट को जहाँ पर ढेर सारे लोग आए हुए थे। जैसे यहाँ पर मिस्टर कुम एंड मिसेस कुक की एंट्री जाती है, सभी को यहाँ पर पता चल जाता है
कि मिस्टर गू की यहाँ पर शादी हो चुकी है और उनकी वाइफ यहाँ पर कितनी प्रिटी नजर आ रही है। यहाँ पर तो सभी की बातें जी भी सुन रही थी और उसे यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो मन ही मन कह रही थी कि आज यहाँ पर ये लड़की नहीं होती तो मिसेस गू का पोजीशन मेरा होता। अब इतने हाई फाई महंगे कपड़े पहनेगी तो अच्छी तो जरूर दिखेगी ना, ऐसे भी इसकी शक्ल मुझसे ज्यादा अच्छी नहीं है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं शाह को, जहाँ पर उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ अच्छे खासे खाने और डिजर्ट्स पर रहता है। अब बेचारे ने इतने दिन से डाइटिंग की थी ताकि वो इस ड्रेस के अंदर फिट आ सके, तो अब इतना खाना तो बनता ही है। शाह यहाँ पर खाने को एंजॉय कर रही थी और वही दूसरी यहाँ पर होता है कुक, जो कि सभी के साथ में यहाँ पर बातचीत कर रहा था। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, जहाँ पर लोग किसी मेन पर्सन से मिलने के लिए जा रहे थे और ये चीज़ देखते यहाँ पर तो जी को मौका मिल जाता है शाह को यहाँ पर नीचा दिखाने का। वो तुरंत ही यहाँ पर वाइन के अंदर कुछ तो पाउडर जैसी चीज़ मिला देती है एंड यहाँ पर चली जाती है शाह को अप्रोच करने के लिए बड़े प्यार से। और इसके बाद में यहाँ पर वो जाकर उसे कहने लग जाती कि शाह, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मुझे यहाँ पर अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए मैं आज यहाँ पर तुम्हारे पास ड्रिंक लेकर आई हूँ ताकि हम यहाँ पर हमारे पास को बुलाकर एक हमारी दोस्ती की न्यू शुरुआत कर सके। शाह यहाँ पर उसके हाथ से वाइन ले लेती है एंड यही सोचती है कि कुत्ते की दुम तो कभी यहाँ पर टेढ़ी होती नहीं है और अचानक से ये इतनी ज़्यादा जिद्दी जी ठीक कैसे हो गई। अब यहाँ पर शाह को उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करनी पड़ती है बिकॉज यहाँ पर वो उस परिवार से मिली जुली जाए एंड वो नहीं चाहती कि यहाँ पर शाह की वजह से गू का नाम खराब हो, इसलिए यहाँ पर वो उसकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करते हुए ड्रिंक कर लेती है और वहाँ से जाने वाली थी, बट यहाँ पर जी उसे रोकती है एंड कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि गू यहाँ पर तुमसे लव करता है। शाह कहते कि ऑफकोर्स शादी मुझसे की है तो मुझसे ही करता होगा। जी बोलते कि नहीं, ये शादी तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टेम्पररी बेसिस के लिए है। लगता है यहाँ पर गू ने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं है अपनी वाइट मूनलाइट के बारे में। शाह बोलते कि मैं कुछ समझी नहीं एंड तब यहाँ पर जी उसे बता रही होती कि देखो वो बचपन से यहाँ पर एक लड़की को ढूंढता आया है, जिस दिन उसे यहाँ पर उस लड़की की इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके लिए तुम यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए वैनिश हो जाओगी। तो तुम बात को समझो कि तुम बस एक सब्स्टिट्यूट हो एंड जिस दिन उसकी वाइट मूनलाइट आ गई उस दिन यहाँ पर तुम्हारा मिसेस कू का टैग भी हट जाएगा। मनी मनी यहाँ पर शाह सोच रही होती कि हट जाने दो, मुझे क्या है, मैं तो बस यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कर रही हूँ। अब यहाँ पर गू को जो भी पसंद आए आने दो, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। वो यहाँ पर जी से कहती कि देखो जी, मुझे इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। तुम ही आपस में यहाँ पर मुझे जो डर करना आए हो वो तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होने वाला। और मेरी दूसरी ओर यहाँ पर जी उसे रोकती है, जहाँ पर उसके चेस्ट पर वो बहुत मार्क देखती है, वो मार्क जो कि यहाँ पर गो के दोस्त के चेस्ट पर भी है एंड वो वही मूनलाइट को कब से ढूंढ रहा है। तब यहाँ पर उसे कंफ्यूजन होने लग जाता है एंड यहाँ पर वो हैरान हो जाती है कि व्हाट इफ वो पर्सन जिसे यहाँ पर गो ढूंढता आ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि ये लड़की निकली। तो इतने में यहाँ पर शाह से कहते कि देखो मुझे ज़बरदस्ती रोको मत, तुमने सॉरी कही, मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट कर ली और अब मुझे जाने दो। पर जब वो वापस से जाना चाह रही तब उसका पूरा हेड यहाँ पर डिजी हो जाता है, वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी एंड तब तक यहाँ पर एक अंकल आ जाता है जो कि यहाँ पर शाह की मदद करने लगते हैं लेकिन दूसरे इंटेंशंस के साथ में। एंड तब तक यहाँ पर वो अपने लोगों को कॉल लगाकर गू को एक रूम के पास आ जाने के लिए बोलती है एंड अब वो यहाँ पर देखना चाहती थी कि जब यहाँ पर गू को पता चलेगा कि शाह यहाँ पर किसी और के साथ में नाइट स्पेंड कर रही है तब मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर गू का रिएक्शन होता कैसे एंड फिर शाह के साथ में क्या होगा। ऐसा मन ही मन सोच के यहाँ पर वो उस अंकल को सारे इंस्ट्रक्शंस देने लग जाती है। वो अंकल यहाँ पर शाह को लेकर चले जाते हैं एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुश जी होती है कि देखा यहाँ पर आधी मैंने तो उसका पत्ता खत्म कर दिया, अब मैं कैसे यहाँ पर मिसेस गू बनती हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। एंड हम यहाँ पर देखते हैं शाह को, जहाँ पर वो अंकल उसे लेकर किसी अनजान होटल रूम में आ जाता है। शाह यहाँ पर अपना पूरा ट्राई करती है उसे दूर हटने की, लेकिन यहाँ पर उसकी खुद की बॉडी गिव अप करे जा रही थी क्योंकि उसकी बॉडी में अब यहाँ पर उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी एंड यहाँ पर उस वाइन और उस ड्रग्स की वजह से उसका सर भी टकरा रहा होता है एंड वो पूरी वीक पड़ चुकी थी। इतने में यहाँ पर गु आ जाता है शाह को बचाने के लिए, जो कि उसी होटल रूम के नीचे खड़ा था, यानी कि उसी होटल के नीचे। एंड उतने में यहाँ पर असिस्टेंट को कॉल आ जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि किसी अननोन के पास में यहाँ पर उस लिटिल गर्ल का एड्रेस है एंड उसका पता चल चुका है एंड यही चीज़ है जो कि यहाँ पर जी ने सेट की थी। जी यहाँ पर जानना चाहती है कि गू यहाँ पर उस लड़की को ढूंढने के लिए जाएगा या फिर यहाँ पर वो अपनी सो कॉल्ड लविंग वाइफ को बचाना चाहेगा। अब यहाँ पर वो लोग तुरंत ही उस घर पर जाने के लिए बोलते हैं, यानी कि उस लिटिल गर्ल के घर पर। असिस्टेंट तब यहाँ पर गू से पूछने लग जाता है तो फिर मैडम का क्या होगा।
एंड यहाँ पर वो असिस्टेंट को भेज देता है वो एड्रेस पता लगाने के लिए, एंड खुद यहाँ पर चला जाता है शाह को बचाने के लिए। अब यहाँ पर कू को भी पता होता है कि अगर शाह के बदले कोई और वुमेन होती तो यहाँ पर वो असिस्टेंट को भेजता एंड खुद जाता है यहाँ पर उस लड़की का एड्रेस पता करने के लिए, उस लड़के से मिलने के लिए। लेकिन जिस मोमेंट से यहाँ पर उसने शाह को देखा है तब से यहाँ पर उसकी थिंकिंग कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है, एंड यहाँ पर वो फिलहाल उस लिटिल गर्ल से ज़्यादा हल्का सा थोड़ा सा शाह को प्रायोरिटाइज करने लग गया है। यहाँ पर गू बहुत ही ज़्यादा टेंस था, उस विजुअलाइज भी हो रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर शाह को उसकी हेल्प की कितनी ज़रूरत होगी, और इस वुमन पे यहाँ पर वो उसे याद कर रही होगी। एंड जैसे यहाँ पर दरवाज़ा खुलता है शाह तो उस पर्सन को यहाँ पर पिटती जा रही थी। शाह उसे देखकर यहाँ पर पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो अपनी वाइट मूनलाइट को ढूंढने के लिए गए थे। अब यहाँ पर गू को डाउट होता है कि इस बारे में यहाँ पर शाह को कैसे पता चला कि मैं उसे ढूंढने के लिए निकलने वाला था। गू से यहाँ पर क्वेश्चन करने लग जाता है कि तुम ठीक तो। शाह कहते कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, इस मोटे को देखो, इससे क्या लगा कि मेरा गेम बचा सकता है, बट इसे तो मैं यहाँ पर और नहीं छोड़ने वाली हूँ। गू यहाँ पर मन ही मन सोच रहा था कि कहाँ मैं सोच रहा था कि बेचारी शाह यहाँ पर टेंस्ड होगी, प्रॉब्लम में होगी, मेरा नाम ले रही होगी, लेकिन ये तो यहाँ पर इसे पीते ही जा रही थी। तब तक यहाँ पर वो गार्ड्स को इशारे करता है एंड गार्ड्स यहाँ पर उस इंसान को पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरा बाद में यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि ये सब हुआ कैसे, क्या तुम अल्कोहल कभी पी नहीं हो। शाह बोलते कि पी तो है, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी लवर जी की वजह से हो रहा है। तुम्हें पता है वो मेरे पास वाइन लेकर आई थी, और वो वाइन जिसमें उसने यहाँ पर ड्रग्स मिलाए थे। अब तुम खुद सोचो, एक जिद्दी लड़की मेरे पास में यहाँ पर आएगी मुझे सॉरी बोलते हुए, तो क्या मुझे डाउट नहीं होगा। मौका देखते मैंने यहाँ पर वाइन की ग्लास एक्सचेंज कर ली और यहाँ पर वो वाइन पी लिया जो कि वो पीने वाली थी। एंड फिर मैंने यहाँ पर नाटक करना शुरू कर दिया कि जैसे मुझे बहुत डिजीनेस सा फील हो रहा है। फिर उसने यहाँ पर चीज़ों को कॉल किया एंड लोगों को ऐसे बताया कि जैसे यहाँ पर तुम्हारी वाइफ मूनलाइट मिल रही है, और उसे पता था कि तुम यहाँ पर उसे बचाने जा रहे हो। तब यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिर उसने यहाँ पर तुम्हें और क्या क्या बताया है। तब यहाँ पर वो उसे बता रही होती कि वो तो यहाँ पर वाइट मूनलाइट के बारे में बात कर रही थी, और बता रही थी कि जैसे ही वो आएगी तो फिर यहाँ पर मुझे मेरी औकात समझ में आ जाएगी। गो यहाँ पर शाह से पूछने लग जाता है कि तो तुम्हें क्या लगता है और तुम्हें कैसा फील हो रहा है। शाह बोलती कि मैं तो बहुत खुश हूँ। गो बोलता है कि तुम खुश हो। वो कहती कि ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, मेरे बॉस को यहाँ पर उसकी पुरानी लवर वापस मिलने वाली है, विच मीन्स मैं यहाँ पर अपना काम अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से कंप्लीट करूँगी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करूँगी, और फिर इसके बाद में मेरे बॉस को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसकी लाइफ तो यहाँ पर अपने लवेबल वाइफ के साथ में सेट हो जाएगी, और तुम्हें भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं करना पड़ेगा किसी के साथ। वही दोस्तों यहाँ पर वो लोग नीचे के साइड जाते हैं जहाँ पर गो असिस्टेंट को बता देता है कि आखिर इस पर्सन के साथ में यहाँ पर करना क्या है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट यहाँ पर शाह ने अपने हाथों से बनाया होता है, और वो भी यहाँ पर ट्रेडिशनल खाने यानी कि कोरियन स्टाइल के खाने। ये सुनकर तो यहाँ पर स्टाफ को पता होता है कि बॉस तो रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज उन्हें अर्ली मॉर्निंग इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना पसंद है। शाह यहाँ पर से कहते हैं कि सब कुछ मैंने यहाँ पर अपनी हाथों से बनाया। को कहता है कि ठीक है, बट मैं मॉर्निंग में सब कुछ नहीं खाता। शाह बोलते कि आई नो तुम नहीं खाते हो, मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारे लिए इंग्लिश ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूँ, बट वो कितना प्लेन एंड ब्लैंड होता है, ऊपर से मुझे वो बनाना भी नहीं आता। मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए स्पेशली रेसिपी को अच्छे से देख देख कर अच्छे से तुम्हारे लिए बनाया, ज़रूर तुम्हें यहाँ पर ये पसंद आएगा। को तब यहाँ पर टेस्ट करने लग जाता है, वो टेस्ट जो कि यहाँ पर उसके स्टाफ ने तक एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो टेस्ट भी करेगा उन चीज़ों को, एंड कहते कि इतना भी बुरा नहीं है। शाम मने मन सोचते कि क्यों बुरा होगा, इतने सारे डिलीवरी के काम किए, मुझे तो पता ही है कि कौन से कैफ़े का सबसे ज़्यादा खाना सबसे ज़्यादा स्पेशल है, तो क्यों नहीं पसंद आएगा। वेज मीन्स से खाना यहाँ पर शाह ने कुक नहीं किया था, और ऐसे भी वो फ्री में थोड़ी ना इतना सब कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करेगी, वो ये सब कुछ इसलिए कर रही थी ताकि यहाँ पर वो एक एक्स्ट्रा बोनस एक्सपेक्ट कर सके अपने बॉस से। गोभी यहाँ पर सोच रहा होता है कि इसने एवे ही तो डम्पलिंग्स नहीं बनाई होगी, कुछ ना कुछ तो इरादे ज़रूर होंगे इतने अच्छे ट्रीटमेंट के पीछे के। एंड तब तक यहाँ पर आंटी आ जाती है जो आकर यहाँ पर गू को सर पर ही मारती है एंड बोलते हैं कि कितने इर्रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड हो तुम, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे खाने का ध्यान रखे, लेकिन तुम तो यहाँ पर किसी भी खाने का ध्यान नहीं रख रहे हो। आई मीन अपनी वाइफ को लेकर किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे हो। एंड वही दिल से यहाँ पर शाह कहते कि नहीं नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं, मैं तो यहाँ पर पहले खा दिया, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर स्पेशली कू के लिए प्रिपेयर किया। आंटी बोलते कि कोई बात नहीं बेटा, ये नहीं तो मैं तुम्हारा ध्यान तो यहाँ पर रख ही सकती हूँ। एंड ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसके लिए एक टॉनिक सूप लेकर आ जाती है जो कि यहाँ पर वो शाह के लिए बनाया था उन्होंने स्पेशली। शाह यहाँ पर उसे टेस्ट करती और उसे टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था, वो इतना ख़राब था कि यहाँ पर वो उसे निगल भी नहीं रही थी, वो उसके मुंह में ही था। तब आंटी यहाँ पर से बता रही होती है कि आखिर उन्होंने में इस सूप में क्या क्या मिलाया हुआ है, जिनमें से यहाँ पर रैट भी वन ऑफ द थिंग्स होता है। ये सुनते तो यहाँ पर शाह पूरा का पूरा सूप ही बाहर निकाल देती है, और वो भी यहाँ पर गो के फेस पर।
एंड ये देखते यहाँ पर तुरंत ही टॉल लेकर पोछना उसके मुंह को शुरू कर देती है। स्टाफ बताते कि मैडम उस टॉल से हमने अभी अभी यहाँ पर अपना टेबल क्लीन किया है। एंड यहाँ पर शाह बोलते कि माफ़ करना, मैं अपने हाथों से क्लीन कर देती हूँ। गो उसके हाथ को पकड़ता है एंड कहता है कि ज़रूरत नहीं है, अच्छा ब्रेकफास्ट था और अच्छी मॉर्निंग थी, शान लेकर मैं यहाँ पर मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है एंड शाह को लगता है कि मीटिंग, कहीं आज ही तो यहाँ पर ये मुझे रिज़ाइन करने नहीं बोल देगा, या फिर कहीं आज ये मुझे यहाँ पर फायर करने ना बोल दे। आंटी कहती कि शाह तुम चिंता क्यों करती हो। वो बोलते कि माँ आपको पता नहीं मेरे सर पर कितना बड़ा बोझ आ चुका है। वो कहते कि देखो तुम्हारे भी कपड़े गंदे हो गए एंड मैं अपनी बहू को ऐसे नहीं रख सकती, चलो हम चलकर यहाँ पर ढेर सारी शॉपिंग्स करते हैं। फिर दूसरे यहाँ पर जब वो लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं तब यहाँ पर वो लोग उन्हीं के मॉल में जाते हैं और उन्हीं का वो शोरूम होता है। जो शोरूम में यहाँ पर एकदम एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव कपड़े रखे हुए थे। शाह तो यहाँ पर प्राइस देखकर हैरान हो जाती है एंड वो अपने लिए उन सभी कपड़ों में से सबसे सबसे सस्ते कपड़ा ढूंढना शुरू कर देती है। एंड आंटी यहाँ पर से अलग अलग कपड़े बता रही थी। शाह बोलती कि अरे वाह आपकी चॉइस यहाँ पे बहुत अच्छी है, आप तो एकदम मॉडर्नाइज्ड हो। आंटी बोलती कि ये सब कुछ मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए खरीद ली हूँ। एंड ये जिंदगी यहाँ पर शाह के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है कि अगर यहाँ पर एक कपड़े भी मैंने परचेस कर लिए तो कम से कम मेरे 2 महीने की पूरी सैलरी जा सकती है। एंड यहाँ पर वो टेंस्ड हो जाती है। जहाँ पर आंटी उसे चेंजिंग रूम में जाकर कपड़ा ट्राई करने के लिए कहती है तो शाह यहाँ पर उसे कॉल लगाती है बट वो कॉल पिक नहीं करता। तो वो उसे टेक्स्ट कर बताने लग जाते हैं कि तुम्हारी मम्मा मुझे एक्सपेंसिव शोरूम में लेकर आई है और वो मेरे लिए यहाँ पर शॉपिंग किए जा रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। गू यहाँ पर होता है अपने मीटिंग रूम में असिस्टेंट के साथ और बाकी लोगों के साथ में, जहाँ पर वो नोटिफिकेशन देख तो रहा था बट कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा था। शाह सोचते कि लगता है मुझे यहाँ पर इन कपड़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और 2-3 दिन बाद मैं सारे कपड़े को यहाँ पर रिटर्न करने आ जाऊँगी। वो पैसे लेकर यहाँ पर मैं फिर गू को ही दे दूँगी। पर तब तक यहाँ पर गू से रिप्लाई कर देता है कि जो भी माँ तुम्हारे लिए खरीद रही है उसे ऐसे गिफ्ट रख लो एंड यहाँ पर पैसों की कमी हो तो मुझे बता देना। ये टेक्स्ट देकर तो यहाँ पर शाह खुश हो जाती है एंड उसे रिलीफ मिलता है। एंड यहाँ पर वो लोग फिर ढेर सारी शॉपिंग कर जाने लग जाता है ब्यूटी सैलून में। एंड जैसे यहाँ पर लोग ब्यूटी सैलून में एंटर करते वैसे हम देखते हैं यहाँ पर एक आंटी को जो कि फेस मास्क लगाकर बैठी थी। एंड जैसे यहाँ पर वो शाह की मदर इन लॉ को देखती है वो जाकर यहाँ पर से सुनाना शुरू कर देती है शाह के साथ साथ, तो यही लड़की है जिसके साथ यहाँ पर तुमने अपनी बेटी की शादी करवाई है। शाह बोलते कि जरा मास्क हटाकर बात कीजिए, आपको कोई ऐसे कैसे पहचान सकता है। एंड जब यहाँ पर आंटी मास्क हटाती है तब पता चलता है कि वो तो एक्चुअल में यहाँ पर जी की मम्मा है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है। यहाँ पर वो चिल्ला रही होती है तो फिर शाह की मदर इन लॉ क्लियरली कहते थे कि देखिए बच्चे अब यहाँ पर बड़े हो चुके हैं, यहाँ पर बच्चों को उनसे शादी करनी चाहिए जिनसे वो चाहते हैं, ना कि उनसे जिनसे वो नहीं चाहते। अगर जी और मेरा गू शादी करते भी तो दोनों खुश कैसे रहते। जी तो गू को पसंद करते बट गू तो उससे नहीं करता ना, तो फिर वो कैसी शादी जहाँ पर जी को लव मिल ना सके, वो सिर्फ लव देती रहेगी और इन रिटर्न उससे कुछ मिलेगा भी नहीं। जी की मम्मा यहाँ पर गुस्से में आ जाती है एंड कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, मेरी बेटी को यहाँ पर इमोशनल डिस्ट्रेस हो रहा है, उन चीज़ों का क्या, तुम उन चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करोगी। शाह को तो यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर आप ऐसे कैसे मेरी मदर इन लॉ पे यहाँ पे इतना इल्ज़ाम लगा सकती है। अब तक मैं यहाँ पर चुप थी पर अब यहाँ पर बहुत हो गया, आपकी बेटी भी कुछ कम नहीं है और अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर आपकी बेटी में इतना एटीट्यूड और इतना कनिंग पर्सनालिटी आया कहाँ से आपको देखने के बाद। ऐसा कहकर तो गुस्से में वो आंटी को थप्पड़ मारने वाली थी पर शाह की मदर इन लॉ यहाँ पर से रोकती है एंड खुद यहाँ पर अपने दोस्त को थप्पड़ मार देती है। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की। शाह की मदर इन लॉ बोलते कि क्यों ना मारो, तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी के ड्रिंक्स में यहाँ पर ड्रग्स मिलाए थे और न जाने यहाँ पर उसके साथ क्या हो जाता। अब बताओ कि गलती यहाँ पर किसकी थी, और एक बार नहीं मैं तो 100 बार मारूंगी तुम्हें। अब तो मुझे यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए रीज़न भी नहीं चाहिए। सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। आंटी भी यहाँ पर नाटक करना शुरू कर देती है जहाँ पर शाह तो उनका कंप्लीट साथ दे रही थी और वहाँ के खड़े लोग सिर्फ और सिर्फ शाह और उसकी मदर इन लॉ का यहाँ पर साइड ले रहे होते हैं कि तब तक वहाँ पर जी आ जाती है एंड कहती कि देखो शाह मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम बहुत अच्छा ड्रामा कर रही हो, लेकिन गलती यहाँ पर तुम दोनों की है, मैंने और मेरी मॉम ने तो यहाँ पर कुछ किया भी नहीं है अभी। और मेरे दूसरे यहाँ पर वो लोग तो फिजिकल फाइट में शुरू हो जाते हैं। शाह कहते कि सारी गलती यहाँ पर इस जी की है जिसने मेरे ड्रिंक्स में यहाँ पर ड्रग्स मिलाए थे, ये बहुत ही कनिंग पर्सन है ठीक अपनी माँ की तरह। चारों जन मिलकर यहाँ पर फिजिकल फाइट कर रहे होते हैं। जी को डर था कि कहीं यहाँ पर शाह का वो मार्क ना देख ले। इतने में यहाँ पर आंटी डर के मारे जी को लेकर वहीं से भागने लग जाती है उन्हीं कपड़ों में, यानी कि सैलून के बाथरूम में। दोनों के दोनों वहाँ से भागकर चले जाते हैं एंड यहाँ पर आंटी शाह से कहती है कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, ऐसे भी हम यहाँ पर शॉपिंग कर रहे थे, दिन अच्छा जाता, लेकिन इन माँ बेटी की वजह से हमारा दिन कितना केओटिक हो सकता था।
बट तुम फिक्र मत करो, हम आराम से जाकर यहाँ पर स्पा को एंजॉय करते, देखना हमारा माइंड यहाँ पर कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाएगा। वही दोस्तों यहाँ पर बेचारी शाओ उस समय बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रही थी, बिकॉज उसे पता होता है कि यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज में है जिसमें सिर्फ उसे यहाँ पर एक्टिंग करनी है, लेकिन वो तो एक इनोसेंट पर्सन है एंड कोई अगर उसके लिए अच्छा करेगा तो उसे बुरा तो लगेगा ही। यानी कि यहाँ पर शाओ को बुरा लग रहा था अपनी मदर इन लॉ के लिए। अब मदर इन लॉ को तो ये बात पता नहीं है ना कि वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज में है जो कि कुछ समय बाद यहाँ पर खत्म हो जाएगा, एंड यहाँ पर वो शाओ से अटैच होती जा रही है, वो शाओ का साइड ले रही है और अच्छे से ट्रीट कर रही है। और ये बात यहाँ पर शाओ को ख़राब लग रही होती है कि वो मुझे इतना अच्छे से ट्रीट कर रही है एंड मैं उन्हें यहाँ पर धोखे में रख रही हूँ। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जी को, जो कि अपनी मम्मा से पूछी थी कि आखिर हम यहाँ पर क्या कर रहे, हमें उनका फाइट करना चाहिए। आंटी बोलते कि तुमने देखा उस लड़की के यहाँ पर ड्रेस पर एक बर्थ मार्क था एंड वो मार्क यहाँ पर सुमिन की ड्रेस पर भी है। तो वो उनसे क्वेश्चन करने लग जाती है कि क्या वो यहाँ पर सुमिन है। आंटी कहते कि मुझे पता तो नहीं, लेकिन वो वही सुमिन निकली तो फिर हम यहाँ पर प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। जी भी यहाँ पर घबराने लग जाती है कि अगर ये सचमुच वो सुमिन है तो फिर यहाँ पर गो को उसकी वाइट मूनलाइट भी मिल जाएगी एंड साथ साथ सुमिन को तो फिर अपना वर्थ पता चल जाएगा, उसे यहाँ पर अपना नेट वर्थ भी समझ आ जाएगा। आंटी कहते कि नहीं नहीं, लगता है यहाँ पर इस लड़की को इन सभी बातों के बारे में कोई आभास भी नहीं है, क्योंकि अगर उसे पता होता तो वह इतना ज़्यादा काम डाउन नहीं होती। और इसके पहले कि यहाँ पर उस लड़की को अपने बारे में कुछ भी पता चले, हमें यहाँ पर सारी बातों को पहले कंफर्म करना होगा। डाउट पे हम नहीं रह सकते, और एक बार बातें कंफर्म हो गई फिर हमें बातों को यहाँ पर दबा कर रख देना होगा ताकि किसी को कोई भी सच्चाई का पता न चले। वही दोस्तों यहाँ पर गू जब कमरे में आता है तब यहाँ पर शाओ सो रही थी, तो वो उसके पैरों को नोटिस करता है जो कि ब्लैंकेट के बाहर थे। अब वो ब्लैंकेट उड़ाने के लिए जाता तो है, लेकिन उस पैर पर यहाँ पर एक मार्क था, जो मार्क यहाँ पर उस लिटिल गर्ल को उसे बचाते टाइम लगा हुआ था। तब तो यहाँ पर शेप भी सेम था, खून भी वैसे ही आ रहा था, तो उसे यहाँ पर डाउट होने लग जाता है। शाओ अचानक से उठती है और उससे दूर चली जाती है एंड कहती है कि बॉस ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि हम एक दूसरे के साथ यहाँ पर फिजिकल नहीं हो सकते हैं। गो से कहता है कि नहीं माफ़ करना, तुम गलत समझ रही हो, वो मैं एक्चुअली यहाँ पर तुम्हारे पैर में लगे गई चोट के बारे में बस पूछना चाहता था कि आखिर वो तुम्हें कैसे लगा। शाओ कहते कि याद तो नहीं है, पर जब मैं 8 साल की थी तब मुझे लगा था, ऐसे मेरी मम्मा ने मुझे बताया था, लेकिन ये एक मार्क नहीं है, मेरी बॉडी पर तो बहुत मार्क है। वो क्या है ना, मैं बहुत नटोरियस जो थी तो यहाँ वहाँ मुझे लग जाया करती थी। ये सुनकर यहाँ पर गू को लगने लग जाता है कि शायद से वो बस यहाँ पर ओवर थिंक कर रहा है एंड शाओ वो पर्सन नहीं हो सकती है। एंड गू के जाने के बाद शाओ यहाँ पर सोच रही थी कि ये तो मुझे मेरे हस्बैंड मेरे बॉस का एक न्यू साइड देखने मिला है जो कि कुछ ज़्यादा ही क्यूट है, लेकिन नहीं नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए बिकॉज वो मेरा बॉस है एंड मैं उसकी एम्प्लॉय हूँ। से यहाँ पर गू को कॉल आ जाता है जहाँ पर उसे उन किडनैपर्स का पता चल जाता है जिसने यहाँ पर उसे बचपन में किडनैप करवा था एंड यहाँ पर लोकेशन भी बता दी जाती है, तो वो तुरंत ही वहाँ पर निकल पड़ता है उनसे मिलने के लिए। एंड जहाँ पर उस गुंडे को बहुत ज़्यादा पटकर रखा हुआ था वहाँ पर गू आ जाता है एंड 15 साल पहले वाले किडनैपिंग के बारे में उसे पूछने लग जाता है। वो किडनैपर यहाँ पर झूठ बोलता है कि उसे कुछ याद ही नहीं है। गू कहता है कि ठीक हो, इसे तब तक मारो जब तक यहाँ पर उसे कुछ याद ना आ जाए, और मार पड़ने से पहले यहाँ पर वो कन्फेस कर देता है कि उसे अच्छे से याद है। गू यहाँ पर उस बच्चे के बारे में पूछने लग जाता है एंड जहाँ पर वो उसे बता रहा होता है कि वो बच्चे को लेकर मैं अपने साथ गया था एंड हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्ट किया गया था कि इस बच्चे को लेकर हम जितना दूर भाग सके हमें भाग जाना चाहिए। ये पूछता है यहाँ पर गू से क्वेश्चन करने लग जाता है कि अब वो पर्सन कौन थी जिसे तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए बोला था। तब यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाता है कि मुझे उसकी शक्ल अच्छे से याद नहीं है, तो गू वापस से उसे मारने के लिए कहता है। किडनैपर कहता है कि नहीं नहीं, याद है, मैं उसका कोई स्केच बनवा नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ अगर मुझे उसकी तस्वीर दिखा दी जाए तो मैं उसे ज़रूर यहाँ पर पहचान सकता हूँ। अब गू तो यहाँ पर उसे हर एक किसी की फ़ोटोज़ नहीं दिखा सकता, तो वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिर उसने क्या पहना था। तो वो यहाँ पर बताने लग जाता है कि वो एक फिल्थी रिच वुमन थी एंड मैंने वैसा ड्रेसिंग सेंस पहली बार देखा था। गू कहता है कि लेकिन कपड़े तो यहाँ पर हर कोई पहनता है। किडनैपर कहता है कि हाँ, लेकिन जो रिच लोग होते हैं वो यहाँ पर कॉल पर बोली लगाते हैं, वो लोग सामने से यहाँ पर हमसे मिलने नहीं आते। वो पहली वुमन थी जो कि यहाँ पर हमसे मिलने के लाई थी, वरना लोग अक्सर अपने असिस्टेंट और बाकी के स्टाफ को भेजते। ये सुनकर यहाँ पर गू को डाउट होना शुरू हो जाता है। पर दोस्तों यहाँ पर गू होता है जो कि शाओ की इन्फॉर्मेशन निकाल कर आता है एंड यहाँ पर बैकग्राउंड में ऐसे कोई भी हिस्ट्री उसे मिलती नहीं है, बट करंटली यहाँ पर उसे ये पता चलता है कि शाओ तो यहाँ पर दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गई है। शाओ यहाँ पर अपनी इंटरव्यू बड़े अच्छे से दे रही थी, बट वहाँ का जो मैनेजर था वो शाओ से कह देता है कि तुम्हारी जो डिग्री है वो हमारे वर्क फेस के लिए क्वालिफाइड नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर जॉब कर पाओगी। ऐसा तो वो बहुत अक्कड़ में बोल रहा होता है कि इतने में यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है। जिस कॉल को सुनते ही यहाँ पर उसकी टायर फिश हो जाती है
यानी कि वो एकदम स्टेबलाइज हो जाता है और बड़े प्यार से बात करने लग जाता है। एंड कॉल कट होते ही यहाँ पर वो तुरंत ही शाह को अप्रूव कर देता है एंड बताने लग जाता है कि हमारी कंपनी बहुत लकी है कि तुम जैसे टैलेंटेड लड़की यहाँ पर हमारे कंपनी में आई है। वो कहते कि लेकिन आपने कहा कि मेरी डिग्री क्वालिफाइड नहीं है। मैनेजर कहते कि डिग्री क्वालिफाइड नहीं है लेकिन आप तो स्किलफुल एंड टैलेंटेड है ना, तो ये कंपनी को आपकी बहुत ज़रूरत है। ऐसा कहकर यहाँ पर वो सैलरी बताने लग जाता है और साथ साथ ये भी बोलता है कि आप अगर चाहे तो अपने मन से सैलरी को मॉडिफाई भी करवा सकती है। शाह बोलते कि नहीं नहीं, आपने जितना बताया उतने में मैं बहुत खुश हूँ। एंड यहाँ पे वो खुश हो जाती है कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। बाहर निकल कर यहाँ पर शाह बहुत खुश हो जाती है एंड वो कहते कि देखा, मुझे तो मेरे बारे में पता है ही कि मैं यहाँ पर जो करती हूँ सबसे बेस्ट करती हूँ और मेरा टैलेंट आज यहाँ पर काम आ ही गया। अब मैं ये जॉब की सैलरी अपनी मम्मा को भेजती रहूँगी ताकि यहाँ पर उनकी सर्जरी जल्द से जल्द हो सके। असिस्टेंट यहाँ पर को बताने लग जाता है कि जैसा आपने कहा था हमने ऐसा कर दिया, मैडम को जॉब यहाँ पर मिल गई होगी, लेकिन आप मैडम को ये क्यों नहीं बताना चाहते कि ये जॉब यहाँ पर आपने उनके लिए सेटल डाउन करवाई है। को कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर शाह को ऐसे लगे कि वो जॉब यहाँ पर उसे उसकी वजह से मिला है एंड वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके और उसे ऐसा ना लगे कि अभी भी यहाँ पर वो मुझ पर डिपेंडेंट है। असिस्टेंट बोलता है कि मानना पड़ेगा, आप यहाँ पर मैडम का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लग गए हैं। इसके बाद में यहाँ पर कू घर पर आता है एंड तब शाह यहाँ पर बड़ी हैप्पीली उसे वेलकम करती है एंड बताते कि मुझे नई जॉब लग गई है, इसलिए मैंने देखो आज इस न्यू जॉब की खुशी में डिनर कुक किया है ताकि हम मिलकर यहाँ पर सेलिब्रेट कर सके। गू यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि ठीक है, लेकिन मुझे व्यूअर से स्मेल क्यों आ रही है। शाह बोलते कि नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते। देखो फिलहाल किचन की सारी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, खाना यहाँ पर मैं बना रही तो किचन भी साफ़ कर दूँगी और ऐसे भी यहाँ पर खाने में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है टेस्ट में, ज़्यादा नहीं। वो क्या है ना, कुकिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट जो होती है। गो से बोलता है कि साइड हटो एंड जब वो किचन को देखता है उसे समझ आ जाता है कि शाह ने यहाँ पर कैसे काम किया होगा। एंड वही दूसरा यहाँ पर सारा का सारा किचन यहाँ का वहाँ उल्टा पुल्टा था। शाह से बोलते कोई बात नहीं, मैं क्लीन कर दूंगी और खाना खाने से मतलब है, तुम गंदगी को मत देखो, उससे तो मैं यहाँ पर ऐसे भी क्लीन करने वाली हूँ एंड तुम फिक्र मत करो, खाना अच्छा बनेगा जैसे तुम्हें पसंद है ठीक वैसा ही। गू कहते कि तुम श्योर हो तुम बना पाओगी, मैं नानी को भी भेज सकता हूँ। शाह कहते कि नहीं, मैं बना लूँगी। वही दूसरा यहाँ पर खाना ठीक ठाक बना तो था, लेकिन यहाँ पर वो लोग खाने के बदले ज़्यादा ड्रिंक कर लेते, स्पेशली शाह, जहाँ पर कुकू से उठाकर बेडरूम लाना पड़ता है। अब बेडरूम तक आने से पहले सोफ़ा पर यहाँ पर वो दोनों होते, जहाँ पर शाह उसका फेस पकड़कर उसे बोलने लग जाते कि तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में देखा था तब तुम कितने अकड़ू थे, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम यहाँ पर बहुत स्वीट एंड हैंडसम एंड क्यूट हो। लगता है यहाँ पर तुम्हारा सिर्फ फेस ही ऐसा है और कुछ भी नहीं। गो यहाँ पर कहते हैं कि अच्छा मेरे बारे में और कुछ बताओ। शाह कहते कि अब क्या बताओ, तुम्हारे बारे में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताए जो मैं अगर तुम्हें बोलूँगी तो तुम यहाँ पर शॉक रह जाओगे। गो कहते कि बताओ, मैं शॉक नहीं रहूँगा। एंड शाह बताने से पहले ही वहीं पर बेहोश हो जाती है। गो से उठाता रह जाता है बट वो अपने डीप स्लीप में चली जाती है। एंड फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जी की मम्मा को, जो कि घर पर यहाँ पर ग्रैंडपा को लेकर आ जाती है, यानी कि यहाँ पर गू के ग्रैंडपा को, जो कि आते यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देते कि शादी भी हो गई और इस बारे में यहाँ पर मुझे कुछ भी पता नहीं चला। शादी यहाँ पर मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, न कि तुम्हारी मर्जी के अकॉर्डिंग। शाह यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन यहाँ पर गो से रोक देता है एंड वो शाह का साइड लेते हुए ग्रैंडपा से कहते हैं कि प्लीज़ उससे डिसरिस्पेक्टफुली बात मत कीजिए, वो मेरी वाइफ शाह है। एंड यहाँ पर शाह को अच्छा लगता है कि गो यहाँ पर उसका साइड चले रहा है। एंड वहाँ पर तब तक जी भी आ जाती है। ग्रैंडपा यहाँ पर गो को चिल्ला रहे थे बट गो यहाँ पर ग्रैंडपा को क्लियरली कह देता है कि देखिए शादी यहाँ पर मेरी है, आपकी नहीं। मैंने यहाँ पर शादी उस इंसान से की है जो कि मुझे पसंद है और उसके साथ मैं यहाँ पर लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि घर वालों का पूरा हक है लोगों को अप्रूव एंड डिसअप्रूव करने का, लेकिन आप इस तरीके से यहाँ पर शाह को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। अंकल तो यहाँ पर खास नहीं लग जाते हैं एंड यहाँ पर जूली कहती है कि ग्रैंडपा आप ज़्यादा ओवर थिंक मत कीजिए वरना आपका बीपी हाई हो सकता है। यहाँ पर ग्रैंडपा गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं एंड यहाँ पर गू शाह से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है तो तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे हिस्से का भी बोल लूँगा। आंटी कहती कि सही कहा, भले वो डांट रहे या फिर कुछ भी रहे, तुम यहाँ पर टेंशन मत लो, गू यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लेगा, तुम बस यहाँ पर उसके पीछे रहना। वही दूसरा यहाँ पर शाह को बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से यहाँ पर गू ने उसे प्रोटेक्ट किया एंड साथ साथ आंटी भी यहाँ पर शाह का साइड ले रही है। बट यहाँ पर एक चीज़ उसे स्टार्ट कर जाती है कि ये सारी चीज़ें तो एंड हो जाएंगी जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा, यहाँ पर आंटी का शाह को लेकर लगाव खत्म हो जाएगा एंड यहाँ पर गू के साथ भी उसका रिश्ता टूट जाएगा, जहाँ पर वो तो स्पेशली आंटी से दूर नहीं जाना चाहती है।
वही दूसरा यहाँ पर माँ बेटी घर पर आकर ये सोच रहे होते कि वो क्या करेंगे, बिकॉज वो यहाँ पर ग्रैंडपा को एज अ वेपन लेकर आए थे शाह को उस घर से निकालने का और गो परिवार से दूर करने का। लेकिन गो ने यहाँ पर शाह का साइड लिया और उसकी मदर इन लॉ ने भी, जिस वजह से यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोल पाया है। और ये बात को लेकर अब यहाँ पर वो लोग सोच रहे थे कि अब आखिर और क्या हो सकता है जिसमें यहाँ पर शाह को वो लोग वहाँ से निकाल सकते हैं उसकी बेइज्जती करवाते हुए। वही दूसरे यहाँ पर आंटी को एक आइडिया आ जाता है जहाँ पर वो चीज़ें कहने लग जाती है कि पता लगाओ कि आखिर शाह यहाँ पर जॉब कहाँ पर कर रही है। ये सुनकर तो जी खुश हो जाती है और समझ जाती है कि आगे का प्लान होने क्या वाला है। अब हम यहाँ पर देखते हैं शाह को जो कि कंपनी में यहाँ पर ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रही होती है एंड बड़े अच्छे से वो सभी की सभी चीज़ों को हैंडल कर रही थी। इतने में वहाँ पर जी आ जाती है मास्क पहनकर, जो कि यहाँ पर एक कंपनी के अपने दोस्त को रूमर्स फैलाना शुरू कर देती है कि किस तरीके से शाह के पास में यहाँ पर एक शुगर डैडी है। एंड शुगर डैडी का ये मतलब होता है कि शाह यहाँ पर एक रिच ओल्ड पर्सन के साथ में जो कि उसे स्पॉन्सर करता आ रहा है। शाह यहाँ पर सोच रही होती कि सभी यहाँ पर उसे देख क्यों रहे हैं। अब यहाँ पर शाह को क्या पता कि जी ने यहाँ पर ऑलरेडी आग लगा दी है, यानी कि उसने शाह के बारे में यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी है कि किस तरीके से यहाँ पर शाह का खुद का कोई वजूद है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिच लोगों के साथ रहती है ताकि वो लोग उसके एक्सपेंसेस को पे कर सके और उसका खर्चा उठा सके, और शाह को तो सिर्फ मजे लेने के लिए आते हैं। शाह यहाँ पर कैबिन में बैठकर अपना काम कर रही थी कि तब तक वहाँ पर मैनेजर उसे बुला लेते एंड हम यहाँ पर देखते गू को जो कि शाह को कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहा होता है, लेकिन वो सिर्फ मुंह पे नहीं कहता कि वो मिस कर रहा है। वो यहाँ पर असिस्टेंट से बोलने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर शाह कुछ ज़्यादा ही अपने काम में बिजी हो गई है जहाँ पर उसे मेरी याद आती ही नहीं है। असिस्टेंट कहते हैं कि साफ साफ बोलिए ना कि आपको उनकी याद आती है। गू बोलता है कि क्या कहा तुमने। असिस्टेंट कहता है कि कुछ नहीं, अगर आपको लग रहा है कि वो कुछ ज़्यादा ही बिजी है तो फिर आप जाकर यहाँ पर उन्हें विजिट कर कर आ सकते, या फिर आप यहाँ पर कोई प्लानिंग कर सकते ताकि आप लोग फ्री टाइम में यहाँ पर बाहर जा सके। गो यहाँ पर सोचने लग जाता है कि शाह के अकॉर्डिंग उसका वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड शाह के अकॉर्डिंग वो मेरे साथ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज में है जहाँ पर उसे तो मेरी कोई चिंता है भी नहीं। असिस्टेंट कहता है कि क्यों होगी, कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है, रियल मैरिज नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप उन्हें यहाँ पर अपना रियल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करवाएंगे एंड यहाँ पर उन्हें अच्छा फील करवाएंगे तो फिर क्या पता यहाँ पर उनकी फीलिंग्स भी आपकी तरह इक्वलाइज हो जाए। गु कहता है कि मैं तो कहा ही नहीं कि मैं शाह को लाइक करता हूँ। असिस्टेंट बोलता है कि मैंने भी तो कहा कि आप उन्हें लाइक करते हैं, मैं तो बस यहाँ पर उन्हें अच्छे से ट्रीट करने की बातें कर रहा हूँ। एंड वही दूसरी और यहाँ पर वो पर्सन जिससे यहाँ पर रूमर्स फैलाने थे वो ऑलरेडी यहाँ पर पूरे ऑफिस में बोल चुका होता है, लेकिन लड़कियाँ होती है जो कि यहाँ पर गर्ल्स होती है, यानी कि यहाँ पर वो शाह का साइड लेती है एंड यहाँ पर वो लोग उन्हें ऐसे बेफिजूल बातें करने के लिए मना करते हैं। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जी को, जैसे गुड न्यूज़ मिल जाती है कि मैनेजर ने पर्सनली यहाँ पर शाह को कैबिन में बात करने के लिए बुलाया है। ये सुनकर तो जी एक्साइटेड हो जाती है कि देखना अब यहाँ पर शाह को फायर कर दिया जाएगा, फिर देखना कि गू के सामने भी यहाँ पर उसकी कैसे बेइज्जती हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर शाह आकर बड़ी टेंशन में बैठ जाती है। वो लड़के यहाँ पर कहते कि शाह बताओ क्या तुम्हें यहाँ पर मैनेजर ने चिल्लाया। शाह कहते कि चिल्लाया तो नहीं है। तो वो लोग बोलते कि देखो क्या बात है तुम हमें बताओ, अगर तुम्हारे साथ इंजस्टिस हो रहा है तो हम सब रिजाइन कर देंगे एंड हम तुम्हें यहाँ से फायर होने देने वाले बिल्कुल भी नहीं है। शाह कहते कि क्या मुझे कोई फायर करेगा। वो लोग कहते कि तो मैनेजर ने तुमसे क्या कहा। तब यहाँ पर शाह से बताते कि मैनेजर चाहते कि मैं इस प्रोजेक्ट की लीडरशिप लूँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊँ, इसलिए तो मैं यहाँ पर टेंशन में हूँ। एंड बाकी लोगों को तब जाके तसल्ली मिलती है एंड फिर जाकर यहाँ पर शाह को पता चलता है कि किस तरीके से यहाँ पर उसके खिलाफ रूमर्स फैले जा रहे हैं। एंड अब यहाँ पर ये बात तो पहुँच जाती है सीधा गो तक। असिस्टेंट जाकर यहाँ पर उसे उस ऑफिस की गॉसिप्स के बारे में बता रहा होता है कि किस तरीके से शाह के बारे में यहाँ पर सभी लोग क्या सोच रहे। गो को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि वो लोग यहाँ पर शाह के रिगार्डिंग ऐसी बातें कर ही क्यों रहे और कैसे कर पा रहे। तब तक हम यहाँ पर देखते शाह को जो कि नीचे उतरती है अपने कॉलीग्स के साथ में एंड तब तक वहाँ पर जी आ जाती है उसकी बेइज्जती करने के लिए। एंड तब शाह को यहाँ पर समझ जाता है कि ये रूमर्स फैलाने वाली कोई और नहीं बल्कि जी ही हो सकती है। शाह कहते कि देखो फायर तो मुझे यहाँ पर कोई कर नहीं सकता बिकॉज मैं अपने काम में बहुत अच्छी हूँ एंड ऐसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारी बातों को सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज़ मानती हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर लोगों की बस बेइज्जती करना जानती हो और उनके खिलाफ रूमर्स फैलाना जानती हो। वही से यहाँ पर लग्जरियस कार बेंटली में यहाँ पर शाह के हस्बैंड मिस्टर गो आ जाते हैं, जहाँ पर वो जानबूझकर यहाँ आया था ताकि सभी के सामने दिखा सके कि शाह उसकी वाइफ है और इसमें छुपाने वाली भी कौन सी बात है। एंड जैसे ही वहाँ पर वो जाता है जी यहाँ पर उसे चिपकने वाली थी पर तुरंत ही यहाँ पर गो से दूर हट जाता है
एंड कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, ये पता होने के बावजूद भी कि मेरी शादी हो चुकी है एंड तुम मुझसे हर बार चिपकने की कोशिश करती हो। जी बोलते कि ये कैसी बातें कर रही हो तुम। एंड तब सभी के सामने गो यहाँ पर अपने आप को एज अ शाह's हस्बैंड इंट्रोड्यूस करवाता है। सभी लोग यहाँ पर खुश हो जाते हैं एंड शाह भी यहाँ पर खुश होती है। एंड इनफैक्ट यहाँ पर शाह को ये बात पता थी कि ये जॉब यहाँ पर उसे गो की वजह से मिली है, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर वो गो को हक करते हुए थैंक यू बोलने लग जाती है। एंड गो को यहाँ पर अच्छा लगता है कि शाह ने इन चीज़ों को यहाँ पर पॉजिटिवली लिया है एंड यहाँ पर वो मेरे पर भी प्राउड फील करती है। वही दूसरे यहाँ पर जी घर जाकर चीज़ों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देती है एंड उसे यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था शाह के ऊपर। आंटी कहते कि ये लड़की जब छोटी थी तभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी और अभी भी हमारा पीछा छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ खतरनाक तो करना पड़ेगा बिकॉज इतनी आसानी से यहाँ पर हम उसे पीछा नहीं छुड़वा सकते। जिसके बाद में आंटी यहाँ पर उसे कानों में प्लान बताने लग जाती हैं। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं शाह को जो कि बेहोशी की हालत में होती है एंड जैसे ही यहाँ पर उसकी नींद टूटने लगती है वैसे वैसे यहाँ पर उसे कुछ चीज़ें याद आ रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे शाह के साथ यहाँ पर ये सब कुछ पहले भी हो चुका हो, वो पहले भी किडनैप हो चुकी है। एंड तब यहाँ पर उसके सामने जी होती है गुंडू के साथ में। शाह से कहते कि देखो जी तुम यहाँ पर ठीक नहीं कर रही हो। जी बोलते कि मैंने यहाँ पर क्या गलती की है? गलती तो तुमने यहाँ पर की है मेरे और गू के बीच में आकर। अगर तुम नहीं होती तो फिर यहाँ पर मैं और गू हस्बैंड एंड वाइफ वाले लाइफ को यहाँ पर आराम से जी रहे होते। तुमने आकर यहाँ पर मेरा सब कुछ बर्बाद करके रख दिया और चीज़ें मेरे लिए और भी मुश्किल बना कर रख दी है। शाह के हाथ में यहाँ पर एक शार्प ऑब्जेक्ट आता है, जिस शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ में यहाँ पर वो से लेकर अपने रोप को यहाँ पर खोलना शुरू कर देती है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते गू को जो कि शाह को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, पर शाह का फ़ोन यहाँ पर बंद आया था। एंड शाह एक ऐसी पर्सन है जो अपना फ़ोन कभी बंद नहीं रखती और ना ही साइलेंट पर रखती है। तब यहाँ पर वो असिस्टेंट से लोकेशन पता करने के लिए बोलता है एंड ओल्ड वेयर हाउस का लोकेशन बता रहा था। गो यहाँ पर समझ जाता है कि शाह ऐसी जगह पर क्यों ही जाएगी, तो वो लोग यहाँ पर वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। एंड यहाँ पर होती है हमारी स्मार्टी शाह जो कि यहाँ पर जी से कहते कि देखो मुझे मारने से पहले मैं तुम्हें यहाँ पर एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। वो कहते कि बताओ कौन सा सीक्रेट है? शाह कहते कि थोड़ा पास आओ, सब ये बात नहीं सुन सकते। एंड तब तक तो यहाँ पर वो अपनी रस्सी खोल चुकी थी, जहाँ पर जी को धक्का देने के बाद वहाँ से वो भागकर जाना चाहती थी, लेकिन गुंजे यहाँ पर आकर उसे रोक लेते हैं। शाह यहाँ पर पूरी कोशिश करती है एंड तब तक वहाँ पर गू भी आ जाता है जो कि यहाँ पर शाह के लिए फाइट करने लग जाता है। एंड फाइनली यहाँ पर सभी गुंजों को वहाँ पर वो ढेर कर देता है। शाह को यहाँ पर वो हक करने लग जाता है कि पीछे से तब तक यहाँ पर जी उसे ही रॉड से मारने वाली थी, पर शाह यहाँ पर घूम जाती है और वो रॉड यहाँ पर उसे लग जाता है, जहाँ पर जी तो पूरी की पूरी पागल हो जाती है। एंड यहाँ पर वो घबरा जाता है, वो तुरंत यहाँ पर असिस्टेंट के साथ शाह को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है उसे बचाने के लिए। वही दूसरा बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि वो लोग इमरजेंसी थिएटर रूम में होते हैं। शाह की कंडीशन यहाँ पर कुछ ज़्यादा क्रिटिकल होती है, इसलिए ऑपरेशन के बाद में भी यहाँ पर वो होश में नहीं आती। एंड गो यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर कंटिन्यूसली बैठा हुआ था कि कभी भी यहाँ पर शाह होश में आए तो वो हमेशा उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए। एंड शाह को यहाँ पर नाइटमेयर आ रहा होता है, बट वो नाइटमेयर नहीं होता, वो एक्चुअली यहाँ पर उसकी बचपन की मेमोरी थी जो कि यहाँ पर वो खो बैठ चुकी थी। अब यहाँ पर हमें बचपन में दो सिस्टर्स को दिखाया जाता है एंड यहाँ पर शाह की मम्मा की अर्ली डेथ हो चुकी थी, जहाँ पर उसकी स्टेप मम्मा आई थी अपनी बेटी के साथ में और उन्होंने कहा था कि तुम दोनों सिस्टर्स हो जहाँ पर तुम दोनों एक साथ हमेशा रहोगी। लेकिन वही मम्मा ने यहाँ पर उसे किडनैपर्स के हवाले कर दिया था। शाह यहाँ पर डर के मारे होश में आती है और उसे सब कुछ यहाँ पर याद आने लग जाता है। और उस समय यहाँ पर वो उसे सारी बातें बता रही होती है। ये सब कुछ जानकर यहाँ पर गू को 90% तो समझ आ जाता है कि शाह यहाँ पर वो इंसान हो सकती है, लेकिन अब यहाँ पर वो उस इंसान को ढूंढना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पर उसे पता चल चुका है कि शाह का वर्थ यहाँ पर उसकी लाइफ में कितना ज़्यादा है। तो शाह यहाँ पर वो पर्सन हो या ना हो इससे उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पर शाह का अपना 100% देना चाहता है एंड लाइफ टाइम उसे खुश रखना चाहता है। शाह यहाँ पर उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी सैलरी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर जी परिवार के साथ अपना बदला लेना चाहती हूँ। गू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, इसमें मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ दूंगा। एंड यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलने लग जाती है उसका साथ देने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर अब शाह की एक न्यूज़ स्टार्ट हो जाती है। शाह यहाँ पर चली जाती है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ पर आंटी मिलकर जी परिवार के बारे में लोगों को बता रही होती कि अब ये कंपनी यहाँ पर कैसे आगे बढ़ेगी, बिकॉज ये कंपनी जो कि यहाँ पर उनके हस्बैंड ने उनके नाम पर की थी अब वो यहाँ पर अपनी बेटी के नाम पर कर रही है। लेकिन यहाँ पर शाह मना कर देती है बिकॉज उसे पता होता है कि इसके डैड के विल में यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ था, ना कि यहाँ पर जी का या फिर उसकी मम्मा का। वो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को सारी सच्चाई बताने लग जाती है, पर
बट यहाँ पर आंटी घबराती नहीं है बिकॉज उन्हें पता होता है कि शाह के पास कोई प्रूफ नहीं होगा। लेकिन तब तक वहाँ पर गू आ जाता है सभी स्टेटमेंट्स एंड एविडेंसेस के साथ में। सभी रिपोर्टर्स यहाँ पर हैरान हो जाते हैं बिकॉज किसी ने भी यहाँ पर अचानक से इतना बड़ा प्लॉट ट्विस्ट सोचा नहीं होगा। अब यहाँ पर आंटी की सच्चाई सभी के सामने आ जाती है तो वह गुस्से में यहाँ पर शाह को चाकू से मारने के लिए आगे बढ़ती है एंड तब वहाँ पर गू बीच में आ जाता है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले चली जाती है एंड शाह तुरंत ही गू को लेकर हॉस्पिटल में आती है जहाँ पर उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। एंड तब असिस्टेंट से यहाँ पर ऑपरेशन के बाद जब वो गू के उठने का इंतज़ार कर रही थी तब यहाँ पर उससे गू के बारे में ढेर सारी बातें पता चलती है कि किस तरीके से यहाँ पर गू वही पर्सन है जिसके साथ वो बचपन में ऑलरेडी मिल चुकी है एंड गू भी यहाँ पर उस इंसान को कंटिन्यूसली ढूंढने जा रहा है। जैसे ही यहाँ पर गू उठता है वो अपना रोना धोना तुरंत ही बंद कर देती है बिकॉज वो उसे यहाँ पर शो नहीं करना चाहती कि यहाँ पर वो रो रही है सिर्फ उसके लिए। इतने में यहाँ पर वो उसे सारी बातें बताने लग जाती है। गू कहता है कि पता है आई नो कि तुम वही हो। शाह यहाँ पर डिस्चार्ज होने पर उसे घर लेकर जाती है एंड उसे क्वेश्चन करती है कि व्हाट इफ अगर मैं वो लड़की नहीं होती और वो लड़की अचानक से आती तो तुम क्या करते। गू कहता कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर फिर भी तुम्हें प्रायोरिटाइज करता तो मैं सिलेक्ट करता। मैं उस लड़की का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा जिसने मेरी मदद की थी। एंड मैंने यहाँ पर उसी दिन ठान लिया था जब तुम यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट थी कि भले वो लड़की मुझे मिले या ना मिले मुझे उसकी खोज भी नहीं करनी है बिकॉज अब तुम ही मेरे लिए यहाँ पर मेरा सब कुछ हो। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर शाह खुश हो जाती है एंड कहती है कि बट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो ख़त्म होने आया है। एंड गू कहता है कोई बात नहीं, हम इस बार यहाँ पर रियल मैरिज करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं एंड ये होता है शाह का एंड गू का एक न्यू रिलेशनशिप का शुरुआत, एक न्यू मैरिज लाइफ का शुरुआत जहाँ पर वो लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं एंड ये ड्रामा हैप्पीली इसी तरीके से एंड हो जाता है।